सिकंदर कहने लगा भरे शोहरत के ये जाम रह जाते हैं, भरे शोहरत के ये जाम रह जाते हैं। और एक बार आप बोलिए नाम 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 रह जाते हैं। हाजी दादाजी इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। नाम 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 बस नाम रे। अगर दिल से कबूल किया है तो दोनों हाथ उठा करके बोलिए नाम 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 बस नाम रे। हाकिम का था बजाना पड़ा, असरदारों को सर झुकाना पड़ा। सोचते थे कि अमर हैं हम तो मर के उनको भी वहां भैया सोचते कौन थे? न अंदर मरूंगा न बाहर मरूंगा, न अस्त्र से मरूंगा न शस्त्र से मरूंगा, न धरती पे मरूंगा न आसमान में मरूंगा, न नर से मरूंगा न नारी से मरूंगा। कौन था? कौन था? हिरण्यकश्यप। कैसा था? हुक्म हाकिम का था बजाना पड़ा, असरदारों को सर झुकाना पड़ा। सोचते थे कि अमर हैं हम तो मर के उनको भी वहां पढ़ते हुए भी कुछ काम रह जाते हैं, पढ़ते हुए भी कुछ काम रह जाते हैं। बहुत लोग कहते हैं कि भाई लड़का तो अच्छा था और नौकरी में तो ऐसे लग जाता, लेकिन रह गया क्यों? पढ़ते हुए भी कुछ काम रह जाते हैं। नाम नाम तीर को तीर से मिलाएंगे। अब मैं नाम उनका लेने के लिए जा रहा हूं जिन्होंने इस भजन को लिखा है, आप सभी जानते हैं। तीर को तीर से मिलाएंगे, धीर रणधीर से मिलाएंगे। गिर गए हैं जो खुद की नजरों में, नजर रामवीर से मिलाएंगे। अगर आपको भाव अच्छा लगा है तो जिसने लिखा है भजन को रामवीर भाई के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाएं, क्योंकि लेखक की मेहनत होती है। बन के लाला के सब गुलाम रह जाते हैं, इसी धरती पे धन धाम रह जाते हैं। नाम 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 बस नाम रह जाते हैं। पहला सुनने शिवरंजन एक भजन की तो बहुत जोर से फरमाइश है। जब से आया हूँ तभी से हमारे बुजुर्गों का नाम ले लेकर के फरमाइश कर रहे हैं साहब।
सुनिएगा। भजन को YouTube पर सुना और लाइक किया, पसंद किया। किसी ने कहा था किसी से न कहना, लगे चोट दिल पर तो खामोश रहना। तड़पोगे ज्यादा तो हंसेगा जमाना, मेरे आंसुओं सीख लो मुस्कुराना। बहुत हूँ खुश मगर क्या करूं मैं, ये आंखें छलकने लगी हैं खुशी से। खुशी का है मौका मगर क्या करूं मैं, नहीं आज कोई मेरी खुशी का ठिकाना। मेरे आंसुओं सीख लो मुस्कुराना। जिस समय का है, जिस समय महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया, सभी पांडव अपने गुरुजनों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए गए। पितामह भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य, गुरु कृपाचार्य, सभी को बारी बारी से श्रद्धांजलि दी जा रही है। जैसे ही कर्ण का नंबर आया, पांचों भाई तेजी से आगे निकल गए और मां कुंती वहीं पे खड़ी की खड़ी रह गई। पांचों पुत्रों ने मुड़कर देखा, मां से कहा, मां आप वहां पर क्यों रुक गई? तो मां ने कहा, हे बेटा धर्मराज, ये कर्ण भी बड़ा वीर था, महान योद्धा था, इसे भी श्रद्धांजलि अर्पित कर दी जाए। पांचों भाई क्रोध में आकर के बोले, मां ये तो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन था, इसे हम श्रद्धांजलि नहीं दे सकते। लेकिन जब इतनी बात मां कुंती ने सुनी तो मां कुंती की आंखों से आंसू बहने लगे। पांचों पुत्रों ने कहा, मां इन आंसुओं का कारण क्या है? तो मां ने बताया, सुनिएगा क्या बताया। मैं तो खुद अभागी थी, मैं तो खुद अभागी थी, और ये भी किस्मत का हेता था। तुम दुश्मन जिसे बताते हो, ये कर्ण तो मेरा बेटा। जब इतनी बात सुनी तो पांचों भाइयों के पैरों तले जमीन निकल गई। मां से कहा, मां तुमने ऐसा क्यों किया? मां ने कहा, सुनो, वो ऐसा गम का प्याला था जिसे जिभ्या पीने नहीं देती। वो ऐसा गम का प्याला था जिसे जिभ्या पीने नहीं देती, और जल में इसे बहाती ना तो ये दुनिया जीने नहीं दे। पांचों भाई रोने लगे और मां से बोले, मां अरे राजमाता
न हमसे छुपाती तो भाई से टूट भाई, तो भाई से टूट भाई, और चारा न जाता करण जैसा भाई मारा न जाता, करण जैसा भाई मारा न जाता। अगर भाव अच्छा लगा है तो दोनों हाथ उठाकर और मीठी मीठी तालियों के साथ तेरे न तेरे न तेरे तेरे भाई से टूट भाई, भाई से टूट भाई, चारा न जाता करण जैसा पांचों पुत्र बोले अब मैं 2 फिल्मी गाने गाऊंगा लेकिन आपका दिल खुश हो जाएगा। पांचों पुत्रों ने सोचा कि अगर ये चाहता तो हम सबको मार सकता था, लेकिन इसने अपना बड़ा होने का फर्ज निभा दिया। आज तक हम सोचते थे कि हम महाभारत का युद्ध जीत गए, लेकिन आज हम जीत के भी हार गए और ये हार के भी जीत गया। पांचों पुत्र बोले भगवान किस कसूर की, भगवान किस कसूर की दी है इसे सजा। इतना महान योद्धा, महान दानी, लेकिन भगवान किस कसूर की दी है इसे सजा। जब जिंदगी यही है तो है जिंदगी मां कुंती ने कहा सारा दोष मेरा नहीं है भैया जी, मैं तो सूर्य नारायण को अर्घ दे रही थी, लेकिन उन्होंने वरदान में मुझे पुत्र दे दिया। और वो पुत्र क्या दिया? भवरे ने खिलाया फूल, फूल को ले गया राजकुमार। राजकुमार कौन? वो दुर्योधन। भवरे ने खिलाया फूल, फूल को ले गया राजकुमार। भवरे तू कहना न भूल भूल, गुजरे दिन गए गुजर। भवरे ने खिलाया फूल, फूल। एक बार दोनों हाथ उठा करके बोलिए सुख दुख आए जाए, सुख दुख आए जाए जाए, सुख दुख आए जाए। सुख की भूख ना दुख की चिंता, मौत जिसे अपनाए। मां कुंती कर्ण की समाधि के पास घुटने टेक के बैठ गई और बोली, ए धर्मराज, काहे सोबत निधि क्या जगाए, हाय काहे सोबत निधि क्या जगाए। अपनी मां कुंती को कर्ण ने, अपनी मां कुंती को कर्ण ने हंस के बाल गहाए। सुख दुख आए भाई से टूट भाई, चारा न जाता कर्ण जैसा भाई। हमें क्या
मैं जानती हूँ तुम्हें थोड़ी देर में इतना बड़ा दुख हो रहा है, लेकिन जिस माँ ने जन्म देने के बाद मृत्यु अपनी आंखों से देखी और दुख सहाओ वो माँ ही जानती है। कवच और कुंडल जिसने कर दान दिए, कवच और कुंडल जिसने कर दान दिए, दान में ही उसने मुझको 5 बार दिए, दान में ही उसने मुझको 5 बार दिए, दान में ही उसने मुझको नाता निभाता को जो उसने निभाया था, जान करके उसने अपने खुद प्राण दिए। भजन की अंतिम लाइनों में जो अपनी माँ से कभी नजर मिलाकर के बात नहीं करते थे, लेकिन क्रोध में आकर के एक श्राप दे दिया, और वो श्राप क्या दे दिया सुनिएगा। झुकी है निगाहें सोचा झुक ना सकेगी, झुकी है निगाहें सोचा झुक ना सकेगी, उसके एहसानों की कीमत चुक ना सकेगी, औरत की जात को मैं एक श्राप देता हूँ, पेट में कोई भी बात रुक ना सकेगी, पेट में कोई भी बात रुक ना सकेगी, पेट में कोई भी बात रुक ना सकेगी। द्वापर से लेकर कलयुग, और जब तक ये धरती आसमान रहेंगे तब तक इस श्राप का असर रहेगा हमारी माता बहनों पर, क्योंकि श्राप कभी खाली नहीं जाते, श्राप कभी खाली नहीं जाते। झुकी है निगाहें सोचा झुक ना सकेगी, उसके एहसानों की कीमत चुक ना सकेगी, और की जात को मैं एक श्राप देता हूँ, पेट में कोई भी बात रुक ना सकेगी, पेट में कोई भी बात रुक ना सकेगी।
उसे सिर पे चढ़ाना ना चाहिए। और बिटिया कितनी भी प्यारी हो दर दर पे घुमाना। भाई कितना भी बैरी हो, भाई कितना भी बैरी हो, उससे भेद छुपाना ना चाहिए। और तिरिया कितनी भी प्यारी हो, उससे भेद छुपाना लेकिन सुनिए साहब, ये तो श्राप का असर है, ये तो श्राप का असर है नारी जाति पे। लेकिन दुख सहती है, चुप रहती है, दुख सहती है, चुप रहती है, कैसी ये लाचारी है। हर दुख सहना, चुप चुप रहना, इसका ही नाम तो नारी है। दुख सहती है, चुप रहती है, कैसी है लाचारी है। राहुल देकर कोई, राहुल देकर कोई सहारा न करण जैसा भाई। एक बार दोनों हाथ उठा करके कह दीजिए, करण जैसा भाई मारा। एक बार दोनों हाथ उठाकर कह दीजिए, बोलिए सच्चे दरबार की, बोलिए कैला मैया की। अब एक भजन जो आपकी फरमाइश है अजब लिखी, और उसके बाद फिर एक माता रानी के चरणों में, उसके बाद और भी कलाकार हैं, सुनिए। आज किसी की हार ये होगी, आज किसी की हार ये होगी, और किसी की जीत रे मितवा, छेड़ मिलन के। बड़े भाव से सुनेंगे एक एक लाइन, क्योंकि ये भी खेल विधाता का है। अजब लिखी तकदीर विधाता, अजब लिखी तकदीर। होना था अभिषेक राम के, होना था अभिषेक राम के, और बन को गए रघुवीर विधाता। अजब लिखी तकदीर। बड़े भाव के साथ अजब लिखी तकदीर विधाता, अजब लिखी अजब लिखी तकदीर विधाता, अजब लिखी तकदीर। होना था अभिषेक अवधि का, होना था अभिषेक अवधि का, बन को गए रघुवीर विधाता। अजब लिखी अजब लिखी तकदीर विधाता,
ये जो आप प्रेम दे रहे हैं, ये भी आपका प्रेम, आपकी दुआएं हैं। क्योंकि जब हम छोटे से थे तो रवि भाई बताया करते थे कि बेटे अगर इसे ऐसे लगाओगे तो अच्छा लगेगा, ऐसे लगाओगे तो अच्छा लगेगा। मैं बार बार धन्यवाद करना चाहूंगा रवि भैया के लिए, एक बार जोरदार तालियां बजा करके आप सम्मान दें। क्योंकि देखिए जिन्होंने उंगली पकड़कर चलना सिखाया है उन्हें कभी भुलाया नहीं जाता। और इस गुतेरा में मैं आपको बता दूं, एक बाईपास पर मंदिर है, बाईपास पर, अच्छा, वहाँ जवाबी भी गाए, कीर्तन भी गाया, खूब आनंद लिया है। लेकिन समय जब तक राहुल था, जब तक सब कुछ चलता रहता था, लेकिन जिस दिन से राहुल चला गया तो फिर वो रास्ते भी चले गए। एक बार दोनों हाथ उठा करके, होना था अभिषेक का, होना था अभिषेक का, बज गए रघुवीर पांच पति थे बेटा विकास, तुम ये थोड़ी सी आस। पांच पति थे बड़े बलशाली, पांच पति थे बड़े बलशाली, पांचों ने नीचे गर्दन डाली, पांचों ने नीचे गर्दन डाली, पांचों ने नीचे गर्दन डाली। रोए रोए रुदन करे पंचाली, अरे आजा मेरे कृष्ण कन्हैया, आजा मेरे कृष्ण कन्हैया, कौन बढ़ावे तीर के भाना, सजगुल की हर जगह आपको एक तस्वीर लगी मिलेगी। ऐसा बेटा न हुआ न होगा, कैसा बेटा, सरवन जैसा बेटा, जिसने अपने माता पिता को तीरथ कराया हो। बन गया काल, बन गया काल नीर सरता का, सरवन अपने मात पिता, सरवन अपने सरवन अपने मात पिता का, कर न सका संस्कार चिता, कर न सका संस्कार चिता। इतना आज्ञाकारी पुत्र, लेकिन इतना आज्ञाकारी पुत्र
लेकिन विधि का विधान कोई नहीं जानता है। सर्वन अपने मात पिता को अंत समय पे मात पिता को पिला न पाया नीर रसियों का एक अखाड़ा था, दिग्गज अखाड़ा अब भी है। उसके गायक थे अशोक शर्मा जी, बीके मधुआ राय वाले। कौन कौन जानते? सब जानते। बीके मधुआ राय वाले तो आगरा कुर्रा मोड़ से हम कार्यक्रम गा करके आ रहे थे। मैं और राहुल उनकी गाड़ी में ही बैठे थे अशोक शर्मा जी की में। लेकिन हम आगरा उतर गए, करण शर्मा जी के साथ चले गए। करण शर्मा जी जिद से ले गए हमें। अशोक शर्मा जी मथुरा की तरफ गए, हम हाथ से नहीं आए तब तक खबर आ गई कि एक्सीडेंट हो गया। वो एक्सीडेंट कैसा हुआ? खड़े ट्रक में, साइड में ट्रक खड़ा हुआ था, खड़े ट्रक में टक्कर मारी, खड़े ट्रक में टक्कर मारी, मधुआ उजड़ गई है फुलवा, मधुआ उजड़ गई है फुलवा, मधुआ उजड़ गई है फुलवा। रोए रोए रुदन करे मेहतारी, अशोक शर्मा नजर न आवे, अशोक शर्मा नजर न आवे, कहाँ गए सुखबीर। अजब लिखी तकदीर विधाता, अजब लिखी। यदि ये सच्चे दरबार की गुड़िया कहना भैया थी। और अगर